जिस तरह से पिछले 24 से 48 घंटों में हमने छात्रों पर लाठी बरसते हुए खूना खच्चर होते हुए देखा है, मुझे लगता है कि ये एक सभ्य समाज पर, एक लोकतंत्र पर और युवा पीढ़ी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए, चुनाव के पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही थी, आज भी बोल रही है, तब आनन फानन में एक नोटिफिकेशन जारी किया रेलवे ने कि ग्रुप डी की नौकरियां भरी जाएंगी। इस देश के 1.25 करोड़ युवाओं ने उस फॉर्म को भरा, फीस दी, लेकिन 3 साल बाद भी आज तक भर्तियां नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार की जो मंशा है वो युवाओं को नौकरी देने की है ही नहीं। सरकार की जो मंशा है वो पद खत्म करने की है। आप पद खत्म करते जा रहे हैं रेलवे का, और बेचारे युवा जो हैं आज वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। दिक्कत की बात यह है कि फरवरी 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था जिससे 1.25 करोड़ लोगों ने भरा, लेकिन 2021 की फरवरी में तत्कालीन रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी कहते हैं अभी एजेंसी नियुक्त की जा रही है। और अब पता चलता है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है, जो परीक्षा के नियम है कि अब कौन सी कितनी परीक्षाएं होंगी, वो भी अब बदलने की बात हो रही है रिट्रोस्पेक्टिवली। और कहीं ना कहीं ये जो लटकाने की साजिश है, ये जो परीक्षाओं को लटकाने का परिणाम है, ये युवा पीढ़ी भुगत रही है। आप देश के किसी भी कोने में चली जाइए, ये सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आज युवाओं के पास नौकरी नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने वालों, जिन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार दे चुके होते, उन्होंने सिर्फ रोजगार को नष्ट करने का, एक इंस्टीट्यूशनल वे में रोजगार को खत्म करने का काम किया है। रोजगार उनकी विफलता से नष्ट हुआ है। नोटिफिकेशंस आते हैं, परीक्षा रद्द होती है, धांधली आती है, परीक्षा में चीटिंग हो जाती है, न्यायालय में मामला अटक जाता है। ये हर परीक्षा में देखा जाता है। और रेलवे जो इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता था एक जमाने में, आज रेलवे परीक्षा कराने में असमर्थ है। और इसका सलूशन जो बोला जा रहा है कि परीक्षा रद्द हो जाएगी, नहीं है, क्योंकि जो बच्चे आज एलिजिबल 2019 में एलिजिबल थे वो आज एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप क्यों बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं? मेरा ये कहना है, सिर्फ एक बात लेकिन मैं इस मंच से जरूर कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी का, हमारी लीडरशिप का, हम सब का पूरी तरह से प्रतिबद्धता है, अगर आपका कोई भी अभियान, अगर आपका कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहता है। मुझे लगता है किसी भी अभियान में, किसी भी आयोजन में, किसी भी आंदोलन में लेश मात्र भी हिंसा की जगह नहीं है। मैं लोगों का रोष समझती हूँ और ये रोष समझना जरूरी है। ये युवा पीढ़ी है, इन लोगों ने पैसा दिया, इन लोगों ने अपनी जिंदगी के 3 साल दिए और इस आस्था से दिया कि नौकरी मिल जाएगी, और अब इनको बोला जा रहा है कि शायद नौकरी नहीं मिलेगी, पूरी तरह से रद्द हो जाएगा, धांधलेबाजी हो रही है। 20 टाइम्स भरना था, भरा सिर्फ 7-8 बार गया है जितने पद थे। तो दिक्कत की बात यह है, मैं इनका रोष समझती हूँ, लेकिन इन युवाओं को इस मंच से मैं कहना चाहती हूँ, और हमारे लीडर राहुल जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये गांधी का देश है, ये सत्य और अहिंसा से चलता है। किसी भी आंदोलन को अगर शांतिपूर्ण करेंगे तो बड़े बड़े तानाशाहों को घुटने टेकने पड़े हैं और वो घुटने टेकेंगे। ये समझना, ये जानना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय किसानों का आंदोलन है। शांतिपूर्ण आंदोलन था, अंततोगत्वा मोदी जी को अपना अभिमान, अपना हट छोड़कर घुटने टेकने पड़े, और उसी का नतीजा है कि उनको कानून वापस लेने पड़े। तो मैं सिर्फ यहां से एक ही अपील करना चाहती हूं, कल रेल रोको आंदोलन 28 तारीख को आयोजित किया गया, हम इसको अपना समर्थन देते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी अभियान, कोई भी आयोजन करना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये गांधी का देश है, गांधी के देश में हिंसा की लेश मात्र भी जगह नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सरकार से, जब आप बड़े बड़े जुमले करते हैं और जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं और उन वादों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप वादा खिलाफी सिर्फ देश के साथ नहीं, इस देश के युवाओं के साथ कर रहे हैं। हिंदुस्तान देश का, विश्व का सबसे युवा देश है, और युवाओं को सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए, और उनके रोजगार को छोड़कर आप हर बात करने को तैयार हैं। आप क्या कहिएगा उन किसानों से जिन्होंने जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखा? आप क्या कहिएगा उन युवाओं से हाड़ कांपती ठंड में अगर वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं?
तो वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी को असुविधा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली और बिहार और उत्तर प्रदेश की सोती हुई सरकारों को जगाने के लिए रेल मंत्रालय में प्राइवेटाइजेशन के नुमाइंदों को जगाने के लिए अगर वो बैठे हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। सरकार का काम है संवाद स्थापित करना, सरकार का काम लाठियां बरसाना, लहूलुहान करना, हॉस्टल में घुस घुस कर मारना, धमकाना कि अगर आप रेलवे ट्रैक पर मिलेंगे तो आप फिर किसी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, ये नहीं है। हमारा देश आंदोलन से बना हुआ देश है, आप आंदोलन करने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। संवाद स्थापित करिए, उनका विश्वास जीतिए। ये होक्स की कमिटीज, होक्स की बातें मत कीजिए। तो जरूरी है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहे। हम कल के रेल रोको आंदोलन का समर्थन करते हैं और हम इस मंच से कहते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे हार अंततोगत्वा दंभ की, अहंकार की और सरकार की ही होगी। ये देश की, युवाओं की भविष्य का मामला है। इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इसके साथ हठ मत कीजिए, इसके साथ अभिमान मत कीजिए।